हेलो एवरीबॉडी। तो इस वीडियो में आप पढ़ेंगे एडजेक्टिव। इसके पहले नाउन प्रोनाउन डिटेल में पढ़ चुके हैं। एडजेक्टिव क्या होता है बताओ। जो किसी कार्य ये को चलिए करने की विशेषता बताता है। बताओ एडजेक्टिव क्या होता है। जो मतलब नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताया उसे adjective कहते हैं। ऐसा सब जो नाउन तथा प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। दूसरा बात कर लेना पड़ेगा। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, नाम में ये विशेषता बताएगा। जैसे कि गुड हो गया, एग्जाम्पल है, ठीक है। बैड, नाइस, है ना, ब्लैक, ब्राउन, राउंड, बहुत सारे आई फिलहाल एग्जाम्पल था ये। तो ये सारी विशेषताएं हैं ना, कोई अच्छा है कोई बुरा है, कोई अच्छा है नाइस माने भी अच्छा होता है, कोई सामान मान लो काला है, या है ना किसी चीज़ का, जैसे भैंस ब्लैक होती है ना, ब्राउन राउंड, कोई सामान गोल सा, एक्सेट्रा। ये सारे विशेषताएं हैं, है ना। जैसे ये मार्कर हो गया, ये क्या है, बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल, ठीक। चूड़ी और वो सब सर्क्यूलर होता है, वृत्ताकार। अब एडजेक्टिव के टाइप जान लो। एडजेक्टिव बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक हो जाएगा पर्सनल, नहीं पर्सनल नहीं, प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। प्रॉपर एडजेक्टिव, नाम में ये प्रॉपर नाउन पड़े हो ना, तो प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनेगा उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे कि यहाँ इंडिया में जो रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इंडियन, ठीक है। पाकिस्तान में जो रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पाकिस्तानी। अमेरिका में जो रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अमेरिकन। जापान में जो रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जापानीज, ठीक है। पटना में कोई रहेगा उसे क्या कहेंगे, पैटनेट। हाँ पटना, अरे अपना जो बिहार में है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हो गए। तो ये हो गए क्या, प्रॉपर एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। दूसरा हो जाएगा, अब सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, जैसे कि वी आर इंडियंस, है ना। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोई अमेरिका का कहेंगे ही इज अमेरिकन, रसिया का रहेगा तो रसियन। दूसरा हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव यानी कि डिस्क्रिप्शन, यानी कि डिटेल में वो विशेषता बताएगा। वर्णनात्मक कह सकते हैं, या इसको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो इसमें ही आते हैं वो गुड बैड नाइस। अब ये भी ढेर कई प्रकार के होते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे कि एडजेक्टिव ऑफ शेप हो गया, शेप माने आकार, जैसे कि राउंड हो गया, सर्कुलर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया यानी कि आयताकार, स्क्वायर हो गया यानी कि वर्गाकार, ठीक है। हेक्सागोनल हो गया यानी कि षटभुजाकार, ऑक्टागोनल अष्टभुजाकार। तो ये सारे क्या है, एडजेक्टिव ऑफ शेप। एडजेक्टिव ऑफ साइज होता है, अगर साइज से पता चले साइज की विशेषता, जैसे कि स्मॉल, बिग, है ना, टॉल, शॉर्ट, ये सब। इस तरह और भी, तो उसमें बहुत सारे हो जाएंगे। लाइट आ गया। और भी हो जाएंगे, जैसे कि एडजेक्टिव ऑफ एज यानी कि एज को दर्शाता है, जैसे कि ओल्ड, न्यू, है ना। और जनरल डिस्क्रिप्शन, एडजेक्टिव ऑफ जनरल डिस्क्रिप्शन, जैसे गुड बैड, ये सब, ये सारे किस में आएंगे, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में। नोट कर लो। अच्छा, ये जो है दूसरा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, इसको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, जब ये क्वालिटी बताता है। तीसरा आएगा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। कितना टी आ गया, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव यानी कि क्वांटिटी बताएगा। क्वालिटी मतलब गुड़ हो गया, गुड़ दोस्त, और क्वांटिटी मतलब क्या होता है, मात्रा। ये मात्रा बताएगा। इसके एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कि एक गुड डील ऑफ, गुड डील ऑफ मतलब बहुत अधिक मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, गुड डील, ठीक है। मच हो गया, और सम, फ्यू, ये सब आ जाएंगे। देखो फ्यू माने होता है कुछ ना, कुछ मात्रा में, ये सब हो गया। चौथा एडजेक्टिव हो जाएगा हाँ नोट करते हो, न्यूमरल एडजेक्टिव। अब इसको हम मिटा के ऊपर लिख रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। चौथा है ना अगला, चौथा एडजेक्टिव है न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव यानी कि न्यूमरल मतलब संख्या से संबंधित है, संख्या की विशेषता बताएगा, ऐसे बताओ, संख्या पता चलेगा जिस एडजेक्टिव से। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, और वो भी दोनों और प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक हो गया, चलो ए ले लीजिए, डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव
डेफिनिट न्यूमरल लिख दे रहे हैं, एडजेक्टिव इधर समझ लो, ठीक है, इतना लिखेंगे। तो डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव भी 3 प्रकार के होते हैं। मतलब डेफिनिट मतलब क्या होता है, निश्चित, यानी कि निश्चित होता है। और अभी जो बी नंबर का है वो इनडेफिनिट होगा, वो अनिश्चित होगा। मतलब उसे पता तो चलेगा कि कुछ संख्या है, लेकिन कितना है वो नहीं पता होगा। और डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव में पता चलेगा एग्जैक्टली कि कितना होगा। तो ये भी होते हैं 3 प्रकार के। पहला होगा कार्डिनल, तो ये संख्या है डेली लाइफ में जो यूज करते हैं गिनती के लिए, ठीक है, उन्हें कार्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यहीं लिख दे रहे हैं, जैसे कि 1 2, ठीक है, 3, बाकी आगे समझ जाना, जितने सारे गिनती में आएंगे वो सारे हो गए, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, लिखो नहीं, पहले समझ लो। दूसरा होता है ऑर्डिनल, ऑर्डर सुने हो, कौन सा, जो देते हैं ऑर्डर देने वाला नहीं, ठीक है, वो नहीं। ऑर्डर माने होता है क्रम, यानी कि इससे क्रम का पता चलता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्रम होता है ना, जैसे कि वो फर्स्ट नंबर पे बैठा है, वो सेकंड नंबर पे बैठा है, ऐसे करके। तो फर्स्ट लिखाने का, फर्स्ट सेकंड लिखो मत, अभी पहले समझ जाओ, बाद में लिखो। थर्ड, फोर्थ, समझ गए। तो ये क्या है, ऑर्डिनल है। कार्डिनल मतलब वो संख्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऑर्डिनल मतलब क्रम से, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ये क्या, 1 2 3 4, और ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और तीसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव, 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 यानी कि इससे पता चलता है कि कितना गुना या कितनी बार है, जैसे कि सिंगल डबल ऐसे करें, ठीक है, सिंगल डबल ट्रिपल। ट्रिपल के बाद जानते हो, ट्रिपल के बाद 90% लोग नहीं जानते होंगे क्या होता है, बस इतना ही जानते हैं, सिंगल डबल। जैसे कोई एक चीज है तो सिंगल, डबल है यानी कि दुगुना है तो डबल, और तिगुना है तो ट्रिपल कहेंगे। नहीं नहीं, अरे 4 गुना है तो उसको क्या कहेंगे, तो फोरपल नहीं कहेंगे। जैसे सिंगल डबल ट्रिपल, फोरपल नहीं, उसको कहेंगे फोर फोल्ड, ठीक है, फोर फोल्ड। फोल्ड माने क्या, फोल्ड माने ऐसे मोड़ना, जैसे मान लो कागज है, ऐसे एक कागज है तो उसको कहेंगे सिंगल पेपर, मोड़ दिए, या 2 कागज ऐसे तो कहेंगे डबल पेपर हो गया, या दुगुना है। और 3 टू एक सटा है तो ट्रिपल, या अगर मान लो मोड़ दिए, 3 बार मोड़ तो ट्रिपल, और 4 बार फोल्ड माने मोड़ा हुआ है, तो जितना मोड़ेगा उतना गुना हो जाएगा ना, मोटा हो जाएगा, तो फोर फोल्ड ऐसे समझो। फोल्ड माने मोड़ना होता है, तो उस अर्थ नहीं लेंगे, माने गुना हुआ, फोर फोल्ड माने चौगुना, या इसी तरह 5 फोल्ड। अब इसके लिए देखने वाले लाइक कर सकते हैं, अभी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको यही तीनों केवल पता थे, ये नहीं पता होंगे कि सिंगल डबल और ट्रिपल, उसके बाद अगर 4 5 गुना होगा तो उसको क्या कहेंगे, फोरपल पंचपल, ये कहेंगे कि क्या कहेंगे, ये होगा 4 फोल्ड 5 फोल्ड, आगे जितने आएंगे फोल्ड फोल्ड लगा देंगे, ठीक है, समझ गए। ये तो हो गया डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है। अगला होता है बी वाला, इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। ओ लेट ही कट गया। अगला एडजेक्टिव इंडेफिनिट एडजेक्टिव, अनिश्चित, ठीक है, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लिख सकते हैं, ए गुड मैनी, यानी कि बहुत अधिक संख्या में, अ ग्रेट मैनी, लॉट्स ऑफ, यानी कि ढेर सारा होता है ना, प्लेंटी ऑफ, और भी है। ये देखो, मतलब देखो न्यूमरल एडजेक्टिव पढ़ रहे हो, तो उसमें एक आया क्या, डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, इसमें 3 हो गए। फिर इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, ये है, क्योंकि न्यूमरल एडजेक्टिव के प्रकार में पढ़ोगे तो इंडेफिनिट खाली नहीं रहेगा, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव ये हो गए। तो एन ए क्या है ये पूछ रहे थे। अगला हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक होता है ना इसका हिंदी, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि ये होंगे दिस दैट, दिस दैट, दीज दोज, यही होते हैं मेन 4, ठीक है। अब कहेंगे कि प्रोनाउन में भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आया था, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और यही एग्जांपल भी थे, तो अंतर क्या होगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा। तो यहाँ पे ये दिस, ये क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और एग्जांपल ले लेते हैं, दोज आर माई बुक्स, वो मेरी किताबें हैं। नहीं, दोज आर नहीं, दोज बुक्स आर माइन। दोज बुक्स आर माइन, वो किताबें मेरी हैं। तो कैसे पहचानेंगे कि कोई डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो जब दिस दैट, ये जो है
किसी नाउन से, ठीक है, देखो पेन बुक ये सब नाउन हो गया, उससे जब सटा हुआ रहेगा तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, और जब नहीं सटा रहेगा तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। जैसे कि इसी को दूसरी तरफ से लिख लें तो क्या होगा, ये क्या लिख लें, दिस इज माई पेन, तो यहाँ पर दिस क्या हो जाएगा, ये प्रोनाउन होगा, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, जबकि यहाँ पे दिस दो ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। जब ये नाउन से सटा रहेगा तो एडजेक्टिव होगा, और जब नाउन से नहीं सटा रहेगा तो नाउन यहाँ पर है, तो हाँ तो प्रोनाउन होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, समझ गए। अगला होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूट माने बंटवारा होता है ना, बांटना, विभाग सूचक कह लो इसको। फिर आ गए क्या, छठवां एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसके एग्जांपल हो जाएंगे इच, एवरी, ईदर, देखो इसको ईदर बहुत लोग पढ़ते हैं, आइदर भी पढ़ते हैं, और नीदर या नाइदर, तो उसमें भी आया था। इसका अंतर समझते हो ना, इच माने प्रत्येक, एवरी माने भी प्रत्येक होता है, और ईदर माने दो में से कोई एक, और नीदर माने दोनों में से कोई नहीं, ये हो गया, ठीक है, लिख लो। फिर आएगा पोसेसिव एडजेक्टिव, हाँ, उसमें जब प्रोनाउन पढ़ा रहे थे ना, तो पर्सनल प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन के प्रकार बताए थे, तो बताए थे ना, पर्सनल प्रोनाउन के प्रकार में क्या था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, उनके अलग अलग रूप होते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। उसके बाद पोसेसिव केस, पोसेसिव केस भी दो प्रकार का होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन, तो वही पोसेसिव एडजेक्टिव आया था, वही यहाँ पर एग्जांपल में होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव तो क्या क्या आया था उसमें, जैसे कि आई, आई सब्जेक्ट हो गया, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी, ठीक है, और पोसेसिव एडजेक्टिव माई, और पोसेसिव प्रोनाउन क्या होगा, माइन। इसी तरह वी का हो जाएगा, उसमें पोसेसिव वी सब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक है, और अस वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस, और आवर्स हो जाएगा पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, और आवर्स पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसी तरह यू का क्या होगा, यू भी होगा ऑब्जेक्टिव केस, और पोसेसिव एडजेक्टिव योर होगा, और पोसेसिव प्रोनाउन क्या होगा, योर्स, ठीक है, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, और पोसेसिव एडजेक्टिव हिज हो जाएगा, हिज माने उसका। इसी तरह सी का हर होगा, ठीक है, तो ये सब हो गए। अब एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि इसी एग्जांपल में देख लो, जैसे दिस इज माई, नहीं यहाँ नहीं, ये तो माई है, और ऐसे कह सकते हो दिस इज माई पेन, माई मार्कर, तो इस देखो कह रहे हैं दिस इज माई मार्कर, यह मेरा मार्कर है, तो मेरा इस मार्कर पे अधिकार है, तो माई वर्ड इस पे अधिकार जता रहा है, मेरा ना बता रहा है, तो वही माई यानी कि माई, योर, आवर, यानी कि मेरा, तुम्हारा, हमारा, उसका, ये सब क्या होता है, अधिकार जताता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव माने होता है अधिकार जताना, पोसेसिव होना। अगला होता है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एम्फसाइज माने बताए थे, उसमें एम्फाइटिक प्रोनाउन आया था नहीं, जोर डालने के लिए, सेंटेंस में जोर डालने के लिए करते हैं, तो इसमें वेरी बहुत के अर्थ में नहीं, दूसरे अर्थ में, और ऑन ये दो वर्ड है, इन्हीं का यूज होता है, एग्जांपल हो गया, ठीक है। आप देखो सेंटेंस में यूज कर लें, जैसे एक एग्जांपल ले लिया, आई रोड दिस लेटर विथ माई वेरी पेन, या ऑन पेन, विथ माई ऑन पेन, ऐसे, यानी कि मैंने बिल्कुल इसी पेन से इस लेटर को लिखा है, ऐसे हो गया एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, आई सॉ हिम, एग्जांपल, आई सॉ हिम स्टीलिंग क्या चुराते हुए देखा, क्या कर सकते हैं, पेन नहीं, कुछ और, बुक, आई सॉ हिम स्टीलिंग बुक्स विथ माई ऑन आईज, ये हो गया मेरे आंखों के सामने। देखो इसका मतलब होगा आई सॉ हिम स्टीलिंग बुक्स विथ माई ऑन आईज, यानी कि मैंने अपनी आंखों से उसे पेन चुराते हुए देखा है। तो यहाँ जोड़ दिया जा रहा है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मैंने बिल्कुल इसी पेन से इस लेटर को लिखा है, तो यहाँ इस बात में जोड़ डाला जा रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। क्या, वेरी और ऑन, ये दोनों वर्ड यूज होंगे जोड़ डालने के लिए। और एक एग्जांपल ले लें,
जैसे दिस इज द वेरी बॉय, दिस इज द वेरी बॉय who was lying in gutter। तो एक एग्जाम्पल ये होगा, दिस इज द वेरी बॉय, ये वही लड़का है जो उस दिन नाली में पड़ा हुआ था। तो यहाँ देखो जोड़ दिया ना, वही है। दिस इज द वेरी बॉय हु वाज लाइंग इन द गटर, जो कि नाली में पड़ा हुआ था। लगता है लगा लिया होगा दो चार खंडे, है ना। तो ये हो गया। तो इसमें जो डाला जा रहा है ना, तो ये क्या होगा, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। नवा हो जाएगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। उसमें अभी आया था ना इंटरोगेटिव प्रोनाउन में, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। अब जैसे उसमें था नहीं क्या, पोसेसिव क्या था, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोसेस, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उसमें जो है वो नाउन जो है सटर रहता था डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड से, तो इस तरह इसमें भी सटर रहेगा। क्वेश्चन वर्ड से जो है नाउन सटर रहेगा, तो वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। अगर नाउन नहीं सटा है, दूर है, तो वो क्या होगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा। समझ गए। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि विच पेन इज योर्स, योर्स, कौन सा पेन तुम्हारा है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू रीड, किस प्रकार के बुक तुम पढ़ते हो। ये भी हो गया। देखो व्हाट काइंड ऑफ, ये पूरा एक क्वेश्चन वर्ड हो गया, मतलब पूरा इतना 3 वर्ड का समूह, और बुक इसमें सटा है ना। विच और भी एग्जांपल ले लें, whose umbrella, इंक खत्म हो गया, लिखा नहीं था। whose umbrella is leaking, इसकी छतरी लीक कर रही है। ये हो गया। एक तो और 10वां रह गया ना। हाँ, इतना एग्जांपल नहीं लिए होते तो 10वां भी लिख देते। यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक देखो उंगली, हाँ तो लिख सकते हैं। यही लिख दें, 2 एग्जांपल ले लेंगे, हो गया, है ना। तो अगला होता है 10वां, एक्सक्लेमेटोरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटोरी एडजेक्टिव, यानी कि एक्सक्लेमेटोरी बताया था, एक्सक्लेम माने चिल्लाना, यानी कि चिल्ला के। तो इसका एग्जांपल होता है व्हाट, कुछ भी चिल्ला के, यानी क्या, व्हाट, तो ये आता है। ठीक है, अब इसका यूज कर सकते हैं, व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग, क्या बकवास बात कर रहे हैं। या और भी हो जाएगा, जैसे कि व्हाट अ बुलशिट, कितनी बकवास बात है। अरे इंक लीक कर रहा है क्या, हो ना। हाँ, लिख रहे हैं तो लिखा नहीं रहा, लेकिन लीक कर रहा है, इंक बाहर गिर रहा है, लेकिन इस पे चल नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया। समझ गए, पूरा हो गया ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, और फ्यूचर में आगे इस तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर तो जरूर कर दें। कुछ